ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करना। कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत जो भी कानूनी पत्र मेरे पास आएगा, एक एक पत्र का जवाब दूंगा योगी जी। एक एक जांच में सहयोग करूंगा योगी जी। लेकिन अगर इस प्रकार का धमकी पत्र तुम भेज के मुझे डराने की कोशिश करोगे तो ऐसे धमकी पत्र को मैं फाड़ कर फेंकता हूं। ऐसे तुम्हारे धमकी पत्र से मैं डरने वाला नहीं हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करना। ऐसे धमकी पत्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता। कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। 27 अगस्त को चिट्ठी लिखते हो, 31 अगस्त को डाक के द्वारा भेजते हो, 3 सितंबर को रिसीव कराते हो और उस चिट्ठी में लिखते हो कि हमें गिरफ्तार कराया जाएगा, इसलिए कि हमने दलितों का मुद्दा उठाया, इसलिए कि ब्राह्मणों पे अत्याचार का मुद्दा उठाया, इसलिए कि प्रभात मिश्रा का जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, 12वीं में पढ़ने वाले लड़के थे, उसका मुद्दा उठाया, राजभर समाज का, तेली समाज का, बढ़ई समाज का, विश्वकर्मा समाज का, खटीक समाज का, जाटो समाज का मुद्दा उठाया। इसलिए आप ये धमकी पत्र भेज के मुझे डराना चाहते हैं और इसके कारण आपने 10-10 FIR लिखा दी मेरे खिलाफ, मेरा कार्यालय खाली करा दिया, आए दिन एक नोटिस भेजते रहते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक नोटिस आई है। इस नोटिस में 27 तारीख को दरोगा जी ने ये नोटिस जारी किया, गोमती नगर के दरोगा जी ने, और 27 तारीख को ये नोटिस जारी करते हुए मुझे लिखा कि 27 तारीख को 10 बजे आप थाने में मौजूद रहिए। नोटिस साइन कर रहे हैं 10 बजे और उसी दिन 10 बजे मुझे बुला रहे हैं कि थाने में आप 10 बजे आइए। चलिए ठीक है साहब, योगी सरकार है, उसी दिन नोटिस भेज के उसी दिन बुला सकती है, कोई बात नहीं, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार बात मैं आपको बताऊं, 27 तारीख को जो थानेदार की नोटिस है, वो नोटिस मुझे यहां से भेजी गई 31 अगस्त को बाई पोस्ट। देखिए योगी सरकार का कमाल, 27 अगस्त को नोटिस भेजी गई कि 27 अगस्त को 10 बजे आपको हाजिर होना है थाने पर, और वो नोटिस बाई पोस्ट डाक के द्वारा मेरे दिल्ली के पते पर 31 अगस्त को भेजी गई। 31 अगस्त को भेजी गई। सूचना संचार के ऐसे युग में जब 1 मिनट में किसी भी व्यक्ति को कांटेक्ट किया जा सकता है, एक फोन करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, एक व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे थाने पर बुलाया जा सकता था, डाक के द्वारा चिट्ठी मुझे भेजी गई 31 अगस्त को, और वो चिट्ठी मुझे आज भेजी गई। ये नोटिस है, ये नोटिस है, मुझे आज 3 सितंबर को मिला। तो योगी सरकार 27 अगस्त को नोटिस भेज के कहती है 27 अगस्त को 10 बजे आइए, 31 अगस्त को बाई पोस्ट वो नोटिस भेजती है, और 3 सितंबर को वो नोटिस मुझे दिल्ली के पते पर मिलती है। और इसमें लिखा क्या है, ये FIR की कॉपी है जो मकान मालिक के द्वारा दिलाई गई, और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। ये FIR की कॉपी है और इस FIR में मेरा नाम भी नहीं है। एक नाम है राकेश चौधरी, उसका नाम लिखा हुआ है अभियुक्त का, और बगल में लिखा हुआ अज्ञात, नाम नहीं मेरा। और इसको लेके योगी सरकार मुझे जो नोटिस भेज रही है उसकी भाषा सुनिए। यदि आप इस नोटिस की शर्तों निबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेंगे तो मुझ विवेचना अधिकारी द्वारा आपको अभियोग में विधि के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में, देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य, राज्यसभा के एक सांसद को इस तरीके से कानून का माखौल उड़ा के, कानून का मजाक उड़ा के ये धमकी पत्र भेजा जा रहा है कि योगी सरकार मेरे द्वारा
ब्राह्मणों के, दलितों के, पिछड़ों के मुद्दे को उठाए जाने के कारण किस प्रकार बौखलाई हुई है, किस प्रकार राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है और किस प्रकार से कानून और संविधान का माहौल उड़ा रही है, ये जानकारी आप लोगों को देने के लिए बुलाया। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त भी बलिया में एक आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, जिसमें राजभर समाज के एक लड़के को थाने में ले जाकर बर्बरता पूर्वक पीटा गया, मारा गया, पैसे की मांग की गई और उसके बाद वहां पर स्थितियां भयावह हो चुकी। और इसलिए मैंने पिछले दिनों तमाम पत्रकार वार्ता में, तमाम समय समय पर ये मुद्दे उठाए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है, पिछड़ों के साथ किस प्रकार अत्याचार हो रहा है। और इसके कारण आपने 10-10 FIR लिखा दी मेरे खिलाफ, मेरा कार्यालय खाली करा दिया। मैं आज भी लखनऊ में मौजूद हूं और अब मैं चिट्ठी भेज रहा हूं थानेदार को। जिस समय भी, जब भी मुझे बुलाया जाएगा थाने में, जांच के संबंध में नियमता बुलाया जाएगा, समय पर सूचना दी जाएगी। मैं कानून और संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं देश के संविधान में भरोसा रखता हूं, मैं देश के कानून में भरोसा रखता हूं। आप कानून का मजाक